आज जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक है स्टाफिंग इन एचआरएम। देखो एचआरएम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब कॉन्सेप्ट ये कह रहा है यार, स्टाफिंग को एचआरएम के साथ क्यों कनेक्ट किया गया और कैसे कनेक्ट किया गया, इस बात को समझते हैं। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब आपको पता है कि स्टाफिंग करना बहुत जरूरी है। आपने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, और ऑर्गेनाइजिंग में ये बात को समझ लिया था कि हमें ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्स को अरेंज करना होता है। वो चाहे मैन हो, मटेरियल हो, मनी हो, कुछ भी हो। लेकिन ऑल्दो जब वहां पर स्टाफिंग की बात आ चुकी थी कि मैन को अरेंज करना है, तो स्टाफिंग एक चैप्टर अलग क्यों? क्योंकि बच्चा, पहले और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस है। आज ह्यूमन बीइंग को एक एसेट्स माना गया ऑर्गेनाइजेशन का, और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा डेडिकेटेड टीम ही ऑर्गेनाइजेशन को सक्सीड करा सकता है। इसलिए स्टाफिंग का पार्ट आपको अलग से ही पढ़ना है, इसको अलग से एक चैप्टर में डाला गया। तो अब उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ क्यों कनेक्ट किया गया? देखो इस बात को समझो कि स्टाफिंग जो है वो एक स्पेशल टास्क है जो सभी मैनेजर को करना पड़ता है, चाहे वो बिजनेस छोटा हो चाहे वो बिजनेस बड़ा हो। तो स्टाफिंग में वो सभी मैनेजर कर क्या रहे हैं? देखो मैनेजर कर क्या रहे हैं बेटा जी, उनका जो काम है स्टाफिंग में इन्वॉल्व क्या हो रहा है कि फिलिंग जॉब पोजीशन। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा सबसे पहले कि भैया मुझे कितने लोगों की जरूरत है और किस टाइप लोगों की जरूरत है। जब वो ये फाइंड कर लेते हैं कि भैया मुझे ये टीचर चाहिए, कॉमर्स का टीचर चाहिए, मुझे साइंस का टीचर चाहिए, मुझे हिंदी का टीचर चाहिए, मुझे संस्कृत का टीचर चाहिए, और कितने चाहिए, है ना, वर्कलोड के हिसाब से। तो फिर वो लोग उनको ढूंढ कर उन लोगों की वैकेंसी को फिल कराते हैं, डेडिकेटेड एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर स्किल्स, एज पर देयर कैपेबिलिटी, उनको पोजीशन फिल कराई जाती है, राइट। तो सिर्फ उनको पोजीशन दे देने से, उनको हायर कर लेने से, उनको पोजीशन यानी प्लेसमेंट दे देने से, जिस चीज के लिए उनको हायर किया वो जगह दे देने से काम नहीं बन जाएगा। उन एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करने का मतलब एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन कि भैया यहाँ कैसे कैसे काम चलता है, इस तरीके से हम काम करते हैं, है ना। उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग देने से भी काम नहीं चलेगा, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना पड़ेगा। देखो जब तुम उसको ट्रेनिंग दोगे तो पहली बात तो वो आधा मोटिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि तुमको उनका कॉपरेशन मिल रहा है। भाई घबराता कब इंसान? जब उसको ये नहीं पता हो कि भैया मुझे काम तो आता है लेकिन यार यहाँ कैसे होता है, यहाँ का कल्चर कैसा, उस हिसाब से काम करना। तो उसकी तो ट्रेनिंग उसको हम दे ही रहे हैं। जब उसकी ट्रेनिंग उसको मिल जा रही है तो आधा मोटिवेट तो अंदर से वैसे ही हो जाता है कि हाँ, मुझे अब पता चल गया यहाँ कैसे कैसे काम होता है, मैं इसको अब अच्छे से निभा दूंगा। उसके अलावा भी जब वो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना, उसको प्रमोशन देना, जब ये सारी चीजें होगी तभी तो वो मोटिवेटेड रहेगा, और मोटिवेटेड रहेगा भैया तो सेटिस्फाइड रहकर बहुत बढ़िया काम करेगा, परफॉर्मेंस अच्छी देगा। तो यहां जो हम बात कर रहे थे वो यही बात कर रहे थे एचआरएम के साथ, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो तुम देखो कि यहाँ पर एक चीज पूछा जाएगा, स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर, तो वही ये चीज मैंने तुमको समझा दी कि ऑर्गेनाइजिंग में ही हमने ये डिसाइड किया था कि कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है। तो स्टाफिंग में आकर हमने क्या कर लिया, उन लोगों को जॉब दिया, फील कराया, उनकी ट्रेनिंग दी, उनको मोटिवेट किया, प्रमोशन वगैरह दिया, है ना। तो बात सिर्फ इतनी सी थी यहाँ पर कि भैया देखो जो छोटा बिजनेस रहता है वो सारे काम, अपॉइंटमेंट करने का, प्लानिंग करने का, स्टाफिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग का, सारे काम वो खुद कर लेता है। लेकिन जब बड़ी कंपनी होती है तो वो लोग को काम मैनेज करना, क्योंकि स्टाफिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बड़ी कंपनी में, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज है, उनको हायर करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको मोटिवेटेड रखना है ताकि वो काम को ना छोड़ के जाए, उनको टाइम टू टाइम गाइडेंस देना है, सुपरवाइज करना है ना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए बड़ी कंपनी में एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है इस चीज को, जो मैनेज करता है, जिसका नाम दिया गया है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये एचआरएम को मैनेज करते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का काम करते हैं। तो काम क्या कर रहे हैं ये एचआरएम वाले? भैया काम यही कर रहे हैं। अब चलो समझ लेते हैं डिटेल में कि एचआरएम वाले काम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा जी एस्टिमेट किया था हमने मैन पावर रिक्वायरमेंट को कि इतने लोगों की जरूरत है। हाँ जी। फिर एचआरएम वाले क्या कर रहे हैं? उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, रिक्रूटमेंट मतलब उन लोगों को ढूंढते हैं Naukri.com के थ्रू या कहीं भी, किसी भी पोर्टल पे ऐड देकर इन लोगों को ढूंढते हैं। ढूंढने से क्या हो रहा है, उन लोगों के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, रिज्यूमेज आ जाते हैं। उन रिज्यूमेज से वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि भैया ये बंदा अच्छा है। फिर उन लोगों को क्या कर लेते हैं, वो सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। तो
जॉब एनालिसिस में वही काम कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये मैंने क्लियर कर दिया। रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट करने के बाद भैया उन लोगों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने में इन लोगों का काम क्या कर रहे हैं, देखो एचआरएम वाले क्या क्या काम कर रहे हैं बहुत तरीके से समझना। उन लोगों की क्या ड्यूटीज है, क्या ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट। तो मैंने आपको पहला बता दिया एस्टिमेट किया मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा बता दिया कि उन लोगों को रिक्रूटमेंट किया उन लोगों ने, तीसरा मैंने आपको बता दिया उन लोगों को सिलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। फिर उन लोगों को जो जिस काम के लायक अच्छा है उन लोगों को वो जॉब, उन लोगों की प्लेसमेंट दे दी, उन लोगों को अपना नौकरी दे दिया कि भैया लो बैठो और यहाँ पे काम करो। अब ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उन लोगों को डेवलपमेंट दिया जाएगा। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जो उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको पॉलिश किया जाएगा एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन। और डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट दिया जाएगा बेटा, उसको बोलने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग, ताकि वो फ्यूचर के अंदर ग्रो कर सके, एक हायर पोजीशन पे बैठ सके कंपनी के अंदर। ठीक है, हेल्पिंग एम्प्लॉय एंड इंप्रूव एंड ग्रो, वो कराने में इनका मदद किया। ठीक है, लेबर रिलेशन, भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआरएम वाले होते हैं तो लेबर यूनियन होती है ना, जिसके अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, लेबर काम करते हैं। तो इन लेबर यूनियंस को भी हैंडल करने का काम, एम्प्लॉयज के इशू जो हो रहे हैं उनको भी हैंडल करने का काम इनका ही, एचआरएम वालों का ही है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय ने कंप्लेंट्स दी थी उन लोगों को सॉल्व करना, उनके ग्रीवेंस को, कंप्लेंट्स को सॉल्व करना, ये इनका ही काम है। ठीक है, एम्प्लॉयज की सैलरी एज पर जो उनको प्रमोशन दिया, परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया। परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपने क्या सीखा, परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप ये सीखोगे कि भैया जो एम्प्लॉय है ना, वो किस हिसाब से काम कर रहा है, क्या तुम्हारे प्लान के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, उस हिसाब के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रमोशन दोगे, प्रमोशन देके उसकी सैलरीज और अदर बेनिफिट्स उसको क्या देना है, जैसे इंश्योरेंस फैसिलिटी वगैरह, या घर फ्री रहने के लिए देना कंपनी की तरफ से, कार फैसिलिटी वगैरह देना है, या मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह देना है, वो सारी फैसिलिटी आप उसकी डिसाइड करोगे कि क्या होना चाहिए एक एम्प्लॉय का। ठीक है, और वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, भैया उसका जॉब जो है वो छूटे नहीं, है ना, अच्छा काम करे। आफ्टर जॉब भैया कंपनी से जब रिटायर्ड होगा तो उसकी जो पीएफ बनता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो मिले उसको, चाहे पेंशन की फॉर्म में, जो भी बात है, ताकि वो सिक्योर रहे अपने लाइफ के अंदर। ठीक है, और कंपनी को कोई भी लीगल इशू, जैसे मान लो एम्प्लॉय है यार, उसने कंप्लेन, खिलाफ कंप्लेन कर दी कंपनी की, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो उन सभी चीजों को मैनेज करना और उन सभी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कराना, ये सारी ड्यूटीज है किसकी, एक एचआर डिपार्टमेंट्स की। एचआर वालों को ये सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने क्लियर कर दिया बेटा, इसका क्या रिलेशन था एचआरएम के साथ और क्यों इसको जोड़ा गया था, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो इजिली, और एचआरएम वालों की क्या क्या ड्यूटीज है मैंने आपको क्लियर कर दी।